अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास है बेसिक ग्रामर लेसन नंबर 4। आज का सबक शुरू करने से पहले पिछले सबक को पहले दोहराते हैं, फिर नया सबक पढ़ेंगे। सबक नंबर 3 में हमने आपको बताया था जुमला फेलिया। जुमला फेलिया उस सेंटेंस को कहते हैं, उस जुमला को कहते हैं जो जुमला फेल से शुरू हो रहा हो, जिसके शुरू में फेल हो, वर्ब हो, उसको जुमला फेलिया कहते हैं। इसमें हमने आपको बताया था कि जुमला फेलिया के अंदर यानी वो सेंटेंस जो वर्ब से शुरू हो रहा हो, उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब वाहिद आता है, वर्ब सिंगल आता है। जुमला फेलिया के अंदर वर्ब होगा, वर्ब सिंगल आएगा, चाहे करने वाला जो वर्ब को जो एक्शन जो कर रहा है वो करने वाला चाहे दो हो, दो से ज्यादा हो, चाहे एक हो, हर सूरत में जो फेल होगा, जो वर्ब होगा वो वाहिद आएगा, सिंगल आएगा। साथ में हमने ये भी बताया था कि अगर लड़की होगी तो वर्ब भी मुअन्नस आएगा, लड़की वाली फॉर्म उसमें आएगी, और अगर जो करने वाला होगा वो लड़का होगा तो वर्ब की फॉर्म भी उसमें मेल वाली आएगी, मैस्कुलिन वाली आएगी। इसके हमने आपको एग्जांपल्स भी दिए थे आगे, यहाँ पर हमने आपको दिखाया था। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर करने वाला एक है, यहाँ करने वाले दो हैं, यहाँ दो से ज्यादा है। लेकिन आप अगर यहाँ पर गौर करेंगे फेल पर, तो फेल की हर जगह एक ही फॉर्म आई है, फेल की हर जगह एक ही फॉर्म आई है, कताबा, सिंगुलर। क्योंकि लड़का मुजक्कर है तो यहाँ पर जो फेल की फॉर्म है वो भी मैस्कुलिन वाली आई है। यहाँ पर आप देखेंगे दूसरी जगह, यहाँ पर एक लड़की है बिंतुन, यहाँ पर दो लड़कियां हैं बिंतान, यहाँ पर दो से ज्यादा लड़की है बना। लेकिन अगर फेल आप अगर देखेंगे तो यहाँ भी फेल सब जगह फेल की सिंगल फॉर्म है। मोहम्मद अब्बास सामने देखिए सही से, यहाँ भी फेल की सिंगल फॉर्म है तीनों जगह। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्म है वो फेमिनिन वाली है, कताबत, फ़आलत, 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 कताबत। तो इसमें आपने समझा कि जुमला फेलिया उस जुमले को कहते हैं, उस सेंटेंस को कहते हैं जो जुमला फेल से शुरू हो रहा हो, जिसके शुरू में फेल हो, वर्ब हो, उसको जुमला फेलिया कहेंगे। जुमला फेलिया में अगर करने वाला लड़का हो तो फेल मुज़क्कर आएगा, और अगर करने वाला वो लड़की हो, मुअन्नस हो, तो फेल भी मुअन्नस आएगा। अलबत्ता एक, दो, तीन या तीन से ज्यादा सब के लिए इसमें सिंगल फॉर्म ही आती है, फेल की सिंगल फॉर्म ही आती है। जी मोहम्मद अम्बार बताइए, किसको कहते हैं जुमला फेलिया? आवाज से बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। जोर से बोलिए, आपके बैकग्राउंड की आवाज आ रही है। जुमला फेलियर को कहते हैं जिसके शुरू में फेल होता है, जिस सेंटेंस के शुरू में वर्ब होता है, फेल होता है, उसको जुमला फेलिया कहते हैं। जुमला फेलिया में क्या खास बात बताई थी हमने? सर जिस मतलब अगर करने वाले सिंगुलर हो, प्लूरल हो, जो भी हो, उसके लिए सिंगुलर ही वर्ब यूज होगी। वर्ब जो यूज होगा
वो सिंगल ही यूज होगा। चलिए अब्दुल्ला आप बताइए। अगर किसी भी सेंटेंस के पहले वर्ब हो तो वो जुमला पेलिया कहेंगे। जी उसको जुमला फेलिया कहेंगे। जी और जुमला पेलिया में शुरू में जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर ही होगा। जी वो सिंगल ही इस्तेमाल होता है, चाहे फेल जो कर रहा है, करने वाला जो है फेल को, देखिए कोई भी फेल जो होता है, जो काम होता है ना, आप इस तरह से फेल कहते हैं काम को। कोई भी काम जो होता है वो तब होता है जब करने वाला होता है, उसका काम तब ही होता है जब उसका कोई करने वाला हो, किसी ने वो काम किया हो, तभी कोई काम होता है। तो करने वाला चाहे एक हो, दो हो या दो से ज्यादा हो, जुमला पेलिया में जो फेल होगा, जो वर्ब होगा, वो सिंगल ही इस्तेमाल होता है। चलिए बहुत अच्छा। आज का सबक है लेसन नंबर 4, वर्ड्स एंड द टाइप्स ऑफ वर्ड्स। कलमा और उसकी किस्में। कलमा किसको कहते हैं और कलमे की टाइप्स क्या क्या हैं, कितने तरीके का कलिमा होता है। कलमा कहते हैं उस वर्ड को जिसकी कोई मीनिंग हो। कलमा कहते हैं उस वर्ड को जिसकी कोई मीनिंग हो, जिसका कोई मतलब हो। कलमा किसको बोलते हैं? कलमा उस वर्ड को बोलते हैं जिसका कोई मतलब हो, जिसकी कोई मीनिंग हो। A word having a meaning is called kalima. जो वर्ड मीनिंग है जिस वर्ड की, उसको कलीमा कहते हैं। कलमे की कितनी किस्में हैं? इट इज ऑफ 3 टाइप्स। ये कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का होता है। कलमा कितनी तरीके का होता है? कलमे की कितनी किस्में हैं? कलमे की 3 किस्में हैं। आपने कलमा समझ लिया किसको बोलते हैं? कलमा कहते हैं उस वर्ड को जिसका कोई मतलब हो, जिसकी कोई मीनिंग हो। कलमे की कितनी किस्में हैं? कलमे की 3 किस्में हैं। इस्म यानी कि नाउन। इस्म मतलब नाउन, किसी भी चीज के नाम को इस्म कहते हैं। किसी भी चीज के नाम को इस्म कहते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, अगर उसका कोई नाम है उसको हम बोलेंगे इस्म। तो कलमे की एक किस्म क्या हुई? इस्म। कलमे की दूसरी किस्म है फेल, यानी कि वर्ब, एक्शन, काम। फेल, फेल की भी मीनिंग होती है, काम की भी मीनिंग होती है, कोई भी काम हो उसकी मीनिंग होती है, तो उसको भी कलमा कहते हैं। तीसरी इसकी किस्म है हर्फ, आर्टिकल, या आप इसको प्रीपोजिशन बोल सकते हैं। हर्फ, हर्फ की भी मीनिंग होती है, हर्फ की भी मीनिंग होती है। तो कलमा कितनी तरीके का होता है? कलमा 3 तरीके का होता है। नंबर 1 इस्म, नंबर 2 फेल, नंबर 3 हर्फ। यहाँ पर हमने इसका एक चार्ट बनाया हुआ है कलमे का। कलिमा, उसकी किस्में हैं, यहाँ पर उसके टाइप्स हैं। यहाँ पर इस्म है, यहाँ पर फेल है यानी कि वर्ब, यहाँ पर हर्फ है, आर्टिकल, या आप इनको बोल सकते हैं प्रीपोजिशन। कलमे की जो तीनों किस्में हैं उनके बारे में हम आज सीख रहे हैं। सबसे पहले हमने सीखा कलमा। कलमा कहते हैं उस वर्ड को जिसकी कोई मीनिंग हो। तो कितनी तरीके का होता है? 3 तरीके का होता है। सबसे पहले उसमें था इस्म, नाउन। नाउन किसको कहते हैं? नाउन कहते हैं उस वर्ड को जो खुद अपना मतलब बयान कर रहा हो, जो खुद अपने मतलब बयान कर रहा हो, जिसका खुद एक मतलब हो, उसको इस्म कहेंगे, नाउन कहेंगे। And ism is independent of other words in indicating its meaning। देखिए इसमें बता रहे हैं कि इस्म कहते हैं उस वर्ड को जो दूसरे वर्ड के बगैर अपना मतलब बयान करते।
जो दूसरे वर्ड्स के बगैर अपना मतलब बयान कर दे, अपनी मीनिंग बयान कर दे। इट ऑल्सो डज नॉट हैव एनी टेंस, और इसम के अंदर कोई जमाना भी नहीं होता है, इसम के अंदर कोई जमाना भी नहीं होता है। हमने आपको बताया था कि इसम कहते हैं नाम को, किसी भी चीज का नाम हो उसको इसम कहेंगे, वो खुद उसका मतलब होता है, वो खुद उसका मतलब होता है। नाम अगर किसी चीज का होगा तो उसका मतलब वो चीज है जिसका वो नाम है। यहाँ पर आप देखिए रजुलुन, एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमने दिए हैं। रजुलुन, रजुलुन आदमी, रजुलुन मतलब आदमी। हामिद, हामिद नाम होता है लड़कों का, आपने सुना भी होगा, स्पेसिफिक नेम है। रजुलुन ये भी नाउन है, आदमी है। जरबुन, जरबुन मतलब होता है मारना, टू हिट। देखिए मारने के अंदर आपको समझ आ रहा है कि मारने में एक्शन है, मारने के अंदर एक्शन है, मारना, इसके अंदर एक एक्शन है, काम है, लेकिन इसके अंदर जमाना नहीं है। हम सिर्फ मारना बोल रहे हैं, हमने हमने जमाना नहीं बताया कोई, हमने सिर्फ बोला मारना, तो इसको भी नाउन कहेंगे, क्योंकि नाउन के अंदर जमाना नहीं होता है और फेल के अंदर, वर्ब के अंदर जमाना होता है। आगे जो वर्ड है देखिए तय्यिबुन, तय्यिब माने होता है अच्छा, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव भी नाउन होता है, वो भी इसम होता है, अच्छा। किसी चीज के बारे में जो बता रहा हो, किसी नाउन के बारे में जो बयान कर रहा हो, उसको भी नाउन ही कहते हैं, सिफत उसको बोलते हैं। हुआ, वो, देखिए ये सब इनकी अपनी एक मीनिंग है, ये किसी दूसरे के बगैर अपना मतलब बयान कर रहे हैं, किसी दूसरे वर्ड की जरूरत नहीं पड़ रही है मतलब बयान करने में, और इनके अंदर किसी में भी जमाना नहीं है, इनके अंदर किसी में भी जमाना नहीं है, टेंस इनके अंदर नहीं है। रजुलुन आदमी, इसमें हम कोई ये नहीं बता रहे कि आदमी था या नहीं, सिर्फ आदमी। हामिद, जरबुन मारना, तय्यब अच्छा, हुआ वो, आना मैं। इसम के बारे में हमने आपको एक मरतबा पहले बताया था कि इसम को पहचानने की अलामत ये है, निशानी, कि उसके अंदर तनवीन होती है। यहाँ पर आप देखेंगे शुरू में यहाँ पर तनवीन लगी हुई है, या इसम के अंदर अलिफ लाम होता है, इसम के अंदर क्या होता है, अलिफ लाम होता है। और इसम की एक पहचान ये होती है कि इसम के अंदर जमाना नहीं होता, टेंस नहीं होता। यहाँ पर आप देखेंगे कि इनके अंदर अलिफ लाम और तनवीन तो नहीं है, लेकिन इनकी एक मीनिंग है और इनकी मीनिंग के साथ कोई जमाना नहीं है, तो इसको भी हम नाउन ही कहेंगे। यहाँ पर ऊपर देखिए नाउन किसको बोलते हैं, नाउन कहते हैं उस वर्ड को जो खुद अपनी मीनिंग बयान कर रहा हो, जिसकी खुद अपनी मीनिंग हो, और उस मीनिंग को बयान करने के लिए, उस मतलब को बयान करने के लिए उसको किसी दूसरे वर्ड की जरूरत ना पड़ रही हो, और साथ में उसके अंदर कोई जमाना भी ना हो, ऐसे वर्ड को इस्म कहते हैं, नाउन कहते हैं। आगे देखिए दूसरी किस्म जो थी जुमले की, दूसरी किस्म थी फेल। यहाँ पर देखिए फेल वर्ब यानी कि वर्ब, वर्ब कहते हैं उस वर्ड को जो अपना मतलब बयान कर रहा हो और उसके अंदर कोई एक्शन हो, उसके अंदर कोई हरकत हो और साथ में कोई जमाना भी हो। फेल कहते हैं उस वर्ड को जो अपनी मीनिंग बयान कर रहा हो, जिसके अंदर कोई मीनिंग हो और उसके अंदर एक्शन भी हो और साथ में जमाना भी हो। जमाना तीन जमाने में से कोई भी हो सकता है, टेंस में से कोई भी हो सकता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, कोई भी जमाना उसमें हो सकता है, हाल, माजी और मुस्तकबिल। एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं, जराबा उसने मारा, ही हिट उसने मारा। देखिए इसमें जराबुन माने होता है मारना, जराबा उसने मारा, देखिए मारा
हम बोल रहे हैं उसने मारा, तो इसके अंदर एक्शन भी है, मारना, काम करना, और इसके अंदर जमाना भी है, उसने मारा यानी पहले मारा, हमारे बोलने से पहले मारा, जो हम बता रहे हैं उससे पहले मारा, यानी कि पास्ट में उसने मारा। जराबा उसने मारा, पास्ट हो गया। ज़हाबा ही वेंट, वो गया। आप बता रहे हैं कि वो गया, चला गया, यानी पहले जा चुका है वो चला गया। तो इसके अंदर भी जमाना पाया जा रहा है। हम आप स्क्रीन पर नहीं देख रहे हो तुम सामने। ज़हाबा मतलब वो गया, इसके अंदर भी जमाना पाया जा रहा है, वो पहले गया। तो ये भी फेल होगा, क्योंकि फेल के अंदर जमाना होता है, टेंस होता है, इसके अंदर पास्ट टेंस। ज़हाबा वो गया। यज़हबु वो जाता है या जाएगा, या वो जा रहा है। यज़हबु आप देख रहे हैं, ये फेल की कौन सी फॉर्म है? मुजारे वाली फॉर्म है। मुजारे, मुजारे में हमने आपको बताया था कि मुजारे के अंदर दो जमाने होते हैं, हाल भी और मुस्तकबिल भी, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी, दोनों जमाने मुजारे के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए यज़हबु वो जाता है या जाएगा, इसके अंदर भी जमाना है कि जाएगा, इन फ्यूचर वो चला जाएगा, या वो जा रहा है, वो ये काम कर रहा है, जमाना है इसके अंदर। और अगर जमाना होगा तो उसको हम फेल कहेंगे। हमने आपको बताया था कि फेल कहते हैं उस वर्ड को जो किसी एक्शन को बताए और उसमें जमाना भी हो, उसमें टेंस भी हो। मोहम्मद अम्माद, समझ नहीं आ रहा आपको? सामने देख कर पढ़िए। कलमे की तीसरी किस्म थी हर्फ। हर्फ कहते हैं उस वर्ड को जिसकी मीनिंग बगैर किसी दूसरे वर्ड के समझ में ना आती हो, जिसकी मीनिंग बगैर किसी दूसरे वर्ड के समझ में ना आए। मीनिंग तो होती है हर्फ की, लेकिन उसकी मीनिंग दूसरे वर्ड के बगैर समझ में नहीं आती है, उसकी मीनिंग दूसरे वर्ड के बगैर समझ में नहीं। A harf is a word whose meaning cannot be understood without an fail or ism. हर्फ उस वर्ड को कहते हैं जिसकी मीनिंग फेल और इस्म के बगैर समझ में ना आती हो। फेल और इस्म के बगैर समझ में उसकी मीनिंग नहीं आती हो। मीनिंग तो है लेकिन समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि कलमा कहते ही उसको है जिसकी कुछ मीनिंग हो। अभी पीछे हमने आपको कलमे के बारे में बताया था कि कलमा उस वर्ड को कहते हैं जिसकी कोई मीनिंग हो, और वो तीन तरीके के होते हैं, इस्म, फेल और हर्फ। तो हर्फ की मीनिंग होती है, लेकिन वो मीनिंग उसकी पूरी तरह से क्लियर नहीं होती है। उसकी मीनिंग और उसका मतलब पूरी तरीके से समझ में तब आता है जब उसके साथ कोई दूसरा वर्ड जुड़ जाता है। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। मिन का मतलब है से, मिन का मतलब से, फ्रॉम। तो से कोई बात पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रही है। से हम बोले से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आला, आला का मतलब होता है ऑन, ऊपर। ऊपर हम बोल रहे हैं, इससे भी पूरी तरीके से कोई बात समझ में नहीं आती है। फी, फी मतलब होता है इन, में, अंदर। तो इससे भी पूरी बात समझ में नहीं आती है। मीनिंग है इनकी सबकी, मीनिंग देखिए हमने यहाँ पर लिखी हुई है, सबकी मीनिंग है, लेकिन किसी की भी मीनिंग क्लियर नहीं है कि उसकी मीनिंग से कोई बात पूरी तरह से समझ में आ जाए। इला माने टिल या टू, इला माने टिल या टू। नीचे आप देखेंगे हमने एक मिसाल लिखी हुई है, एक एग्जांपल दिया हुआ है। ज़हाबर रजुलु इलल मस्जिद, ज़हाबर रजुलु इलल मस्जिद, द मैन वेंट टू द मस्जिद। अब यहाँ पर देखिए ज़हाबा, ये फेल माजी है, ज़हाबा मतलब गया, इसके अंदर जमाना पाया जा रहा है, तो ये फेल हो गया। और जमाना कौन सा है? माजी का है, पास्ट का है, तो इसको फेल माजी कहेंगे। हम्माद, ज़हाबा मतलब गया, पास्ट टेंस है,
तो इसको फेल माजी कहेंगे। और रजुलू देखिए यहाँ पर अलिफ लाम लगा हुआ है, हमने बताया था कि अलिफ लाम इस्म पर आता है, तो ये इस्म हो गया, नाउन हो गया। और रजुलू आदमी, ऊपर हमने मीनिंग भी बताई थी आपको, रजुलू माने आदमी। ज़हाबर रजुलू आदमी गया, इला माने की तरफ, की जानिब, टूवर्ड्स, इलल मस्जिद मस्जिद की तरफ गया, आदमी मस्जिद की तरफ गया या आदमी मस्जिद गया। तो यहाँ पर देखिए इला अगर आप कहेंगे खाली इला की तरफ, तो की तरफ से कोई बात हमें पूरी तरह समझ में नहीं आ रही है। अब बोलिए की तरफ, तो की तरफ बोलने से कोई भी बात पूरी समझ नहीं आ रही है। हम बोलेंगे मस्जिद की तरफ, मस्जिद की तरफ, तो हमें पता चल जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। मस्जिद की तरफ गया, आदमी मस्जिद की तरफ गया। तो हर्फ कहते हैं उस वर्ड को जिसकी मीनिंग दूसरे वर्ड के बगैर समझ में ना आती हो। आज हमने देखा, आज हमने सीखा कलमे के बारे में। कलमा कहते हैं उस वर्ड को जिसकी कोई मीनिंग हो अपनी। उसकी तीन किस्में हैं, इस्म, फेल, हर्फ। इस्म कहते हैं उस वर्ड को जो अपनी मीनिंग खुद बता रहा हो, उसको दूसरे वर्ड की जरूरत ना पड़ रही हो मीनिंग बताने में, अपना मतलब बयान करने में, और इसमें जमाना भी नहीं होता है। इसमें फेल कहते हैं उस वर्ड को जिसके अंदर कोई एक्शन हो, कोई काम हो और साथ में कोई जमाना भी हो। हद कहते हैं उस वर्ड को जो खुद अपनी मीनिंग नहीं बयान कर पा रहा हो, यानी उसकी मीनिंग क्लियर ना हो, उसकी मीनिंग दूसरे वर्ड के साथ ही समझ में आती हो। आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझेंगे, याद करेंगे इसको। कलमा किसको कहते हैं, इस्म किसे कहते हैं, फेल किसे कहते हैं, हद किसे कहते हैं। और फेल के बारे में हम आपको बता चुके हैं पहले। फेल की गर्दान हम आपको याद करा चुके हैं, उन गर्दानों को अच्छी तरीके से याद करेंगे, इस फेल को याद करेंगे अच्छी तरीके से और इसको समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।